सभी बच्चों के इस चैनल पे स्वागत है। बच्चे कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 5 की एग्जाम हो चुका है, मैं क्लास 6 में पहुंच गया हूं, अब मेरे को एडमिशन भी लेना है क्लास 6 में, तो सर आप क्लास 6 का एक नए क्लास स्टार्ट करवा दीजिए। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था तो क्यों ना नए क्लास का शुरुआत किया जाए। तो प्यारे बच्चे देखिए, आपको जो है सामाजिक विज्ञान से जो है क्लास स्टार्ट करवा दिए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे, जितने भी नए बच्चे हैं अपने मित्रों के पास जो 5 से 6 में पहुंचे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि YouTube पे जो है कि एक नए क्लास का शुरुआत हो चुका है, जहां पर सभी विषयों की तैयारी मिल रहा है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ हो, चाहे प्यारे बच्चों को साइंस हो या तो सोशल साइंस हो। यानी जितने भी आपको किताब क्लास 6 में दिए गए हैं उन सभी किताबों को बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं और उसको प्यारे बच्चे हम लोग समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे, यहाँ पर आपको नोट्स भी बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक हम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। फिर बच्चे आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना होगा, क्योंकि नीचे बच्चे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिए हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ अगर आप लोग स्पेशल नोट्स लेना चाहते हैं तो वहाँ आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं कि क्लास 6 के लिए एकदम सिविक्स से नए जो क्लास जो है स्टार्ट करवा चुका हूँ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन से। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चे हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 विविधता की समझ से सभी प्रश्न उत्तर को। प्यारे बच्चे, होता क्या है ना कि पेज में भी क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, उन सभी को मैं बहुत ही अच्छी तरह से बताते चलूंगा। तो जितने भी नए बच्चे चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहे। तो जितना हो सके वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए बच्चे, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चे, ये रहा आपका अध्याय 1 चैप्टर विविधता की समझ। प्यारे बच्चे, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने पेज में क्वेश्चन दिए गए हैं ना उन सभी क्वेश्चनों का हम आंसर बताएंगे। उसके बाद हम लोग अभ्यास क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और पूरा यूट्यूब पर प्यारे बच्चे सर्च करके देख लो, खाली क्वेश्चन आंसर ही बताया जाता है। और पेज में जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो प्रश्न प्यारे बच्चे बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते हैं, जिससे बच्चे को समस्या उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारे बच्चे सर्च करते रहते हैं लेकिन आंसर नहीं निकलता है। स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चे देखिए, पहला पेज में यहाँ कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है। सेकंड पेज में आइएगा तो दो प्रश्न आपके सामने दिखेगा। सबसे पहला प्रश्न आपको दिखेगा, निशान और निशान अहमद में 2 या 3 अंतर कौन कौन से हैं। तो फिर बच्चे अपना कॉपी और पेन को निकाल लीजिए। देखिए, आपका पहला आंसर जो है बच्चे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा निशान। आंसर बच्चे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखना, एग्जाम में एक भी नंबर जो आपको नहीं कटेगा। निशान और निशान अहमद में अंतर, ठीक है, निशान और निशान अहमद में अंतर ऐसे लिखना है। उसके बाद अंतर क्या बोला है, 2 या 3 अंतर, तो हम लोग 3 अंतर देने वाले हैं। पहला बच्चे लिखिएगा दोनों की उम्र में अंतर है, दूसरा में लिखिएगा दोनों के धर्म में अंतर है, और तीसरा में लिखना है दोनों की पढ़ाई लिखाई में अंतर है। बस आंसर हो गया। दूसरा नंबर बच्चे क्वेश्चन आपके सामने दिया गया था यहाँ पर कि उन त्योहारों की सूची बनाइए जो निशान अहमद और निशान मनाते थे। क्या है, मनाते थे बच्चे, म लिखा हुआ है, याद रखिए, ठीक है। इतना सब मतलब हो जाता है टाइपिंग में गलती, मनाते होंगे, ओके, मनाते होंगे। तो देखिए बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा निशान अहमद की त्योहार। निशान अहमद एक मुस्लिम था, तो मुस्लिम का त्योहार होता है ईद, बकरीद, शबे बारात, मुहर्रम और 40वां, ये निशान अहमद का त्योहार था। उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं तो ये निशान की त्योहार था। निशान एक प्रकार का हिंदू था, हिंदू लड़का था, ठीक है। तो आप भी हिंदू होंगे, बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हो वो हिंदू होंगे या मुस्लिम होंगे, ये तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बच्चे हिंदू होंगे उन्हें पता है कि हिंदू में होली, दीपावली, छठ, सरस्वती पूजा और फिर बच्चे जो होता है कि दुर्गा पूजा, ये सब मनाया जाता है। तो यही प्यारे बच्चे आप लोग आंसर में जो है लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चे, पेज में 2 क्वेश्चन दिए गए थे, दोनों क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चे देखिएगा, तो यहाँ पर कोई भी प्रश्न जो है तीसरा पेज में दिया गया है क्या, तो देखते हैं तीसरा पेज में जो है यस क्वेश्चन तो एक दिख रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है कि शिक्षक की सहायता से बिहार के अलग अलग जिलों के प्रसिद्ध व्यंजकों की एक सूची तैयार कीजिए। जैसे व्यंजक के मतलब ये होता है, ये देख लीजिए, बताया गया है ना कि बिहार के सबसे फेमस चीज क्या है, लिट्टी चोखा। बंगाल के क्या है, मछली और चावल। याद कर लीजिएगा, होमवर्क में डाल देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जो है इडली और डोसा है। और दक्षिण भारत के जो है आपका क्या है, थाली। और गुजराती में भी थाली,
ओके, इस प्रकार से बच्चे क्या है वहां पर एक प्रसिद्ध व्यंजकों की भोजन है बच्चे। उसी प्रकार से बोला जा रहा है कि बिहार में 38 को जिला है, इसमें से 5 को 4 को जिला में बताइए कि कौन सा फेमस खाना वहां पर जो है कि बच्चे होता है। तो प्रसिद्ध व्यंजकों की एक सूची तैयार करना है। तो आइए फिर बच्चे इस प्रश्न को हम आंसर आपको बतलाते हैं। तो फिर बच्चे इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा कि बिहार के अलग अलग जिलों की प्रसिद्ध व्यंजकों व्यंजन जो है निम्नलिखित या निम्नांकित है। ऐसे बच्चे आप लोग आंसर में लिख लीजिएगा। उसके बाद बच्चे यहां तक आंसर आपको लिखना है। ये लिखना है पहला रोमन संख्या पहला में लिखना है छपरा जिला। छपरा जिला में बच्चे लिट्टी चोखा बहुत फेमस है। और मिथिलांचल में दही चूड़ा मांस और मखाना बहुत ज्यादा जो है कि प्रसिद्ध है। और मगध क्षेत्र में जो बच्चे रोटी दाल और सब्जी बहुत फेमस है। भोजपुर क्षेत्र में अगर चल जाइएगा तो चावल और दाल और सब्जी जो है बहुत फेमस है। चंपारण में चल जाइएगा तो दाल ठीक है चावल दाल और मछली ये सब बहुत ज्यादा फेमस है। तो यही प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। थोड़ा सा नीचे जो है ये वाला नहीं लिखना है, हम आपको जानकारी के लिए लिख दिए हैं कि पूरे बिहार में लगभग ये सभी व्यंजन खाए जाते हैं, यानी खाना जो है खाए जाते हैं। लेकिन ऊपर प्रसिद्ध व्यंजकों के नाम दिए गए हैं, यानी ऊपर जो दिए गए हैं ये प्रसिद्ध था। छपरा जिला मिथिलांचल मगध क्षेत्र भोजपुर क्षेत्र चंपारण ये सभी को याद आप लोग कर लीजिएगा। तो आंसर आप लोग यहीं से लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं तक आपका आंसर होगा, यही वाला बस अपना कॉपी पे लिख लीजिएगा क्योंकि इसको याद भी करना है आप लोगों को। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अब चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यानी कि हम लोग नीचे आते हैं। जब नीचे आएंगे प्यारे बच्चे तो देखा जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न में एक ही क्वेश्चन 4 नंबर जो पेज है उसमें एक ही क्वेश्चन दिया गया था। अब आइए देखते हैं 5वां नंबर पेज में। तो 5वां नंबर बच्चे पेज में देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन तो दिया गया है। क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्धि करती है, शिक्षक के साथ चर्चा कर लिखें। तो आइए बच्चे इस प्रश्न को हम आंसर आपको बहुत ही आसान तरीका से बतलाते हैं। तो देखिए बच्चे इसका आंसर अपना कॉपी पर लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा विविधता हमारे जीवन को समृद्धि करती है क्योंकि विभिन्न धर्मों संस्कृति और परंपराओं के लोग हमारे देश को एक अनोखा और समृद्धि स्वरूप प्रदान करते हैं। विविधता हमें एकता का भाव उत्पन्न करती है जिससे हम एक दूसरे के साथ जुड़कर रहते हैं। विभिन्न त्योहारों और परंपराओं के कारण हमारा जीवन रंगहीन और आनंदमय होता है जिससे हमारे जीवन में खुशियां और उत्साह बढ़ता है। विविधता हमें नई चीज सीखने और अनुभव करने का अवसर प्रदान करती है जिससे हमारा ज्ञान और समझ बढ़ता है। तो प्यारे बच्चे ये रहा आपका आंसर, बहुत ही सरल है, अपना कॉपी पे जो है लिख लीजिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चे देखते हैं इसके नीचे क्या कोई प्रकार की क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बच्चे 5 नंबर पेज में एक ही क्वेश्चन दिए गए थे, अब कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है। चलिए 6 नंबर पेज में आते हैं। तो 6 नंबर पेज में जैसे ही आइएगा तो 2 सबसे मस्त क्वेश्चन प्यारे बच्चे मिल जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि अपने माता पिता या शिक्षक की सहायता से एक कहानी लिखें जो विविधता में एकता को दर्शाती है। आइए बच्चे इस प्रश्न को हम आपको अच्छी तरह से आंसर बता देते हैं। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर जो हो जाएगा ना विविधता में एकता की कहानी। आइए इस कहानी को हम लोग लिखते हैं। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। एक छोटे से गांव में कई धर्म के लोग रहते थे। वे एक साथ मिलजुल कर त्योहार मनाने का फैसला किया। हिंदू लोगों ने दीपावली की रोशनी के साथ मुस्लिम लोगों की ईद की सजावट को जोड़ा। सिख लोगों ने गुरु नानक जयंती के गीतों के साथ ईसाई लोगों के क्रिसमस के गीतों को मिलाया। उसके बाद बच्चे आप लिखिएगा इसी तरह सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर त्योहार मनाने लगे। उन्होंने एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान किया और एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाई। इस
त्योहार ने गांव में विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा दिया। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से अपना कॉपी पे इस प्रश्नों का आंसर जो है नोट कर लीजिएगा, या पर बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। अब उसके बाद बच्चे पाइएगा तो देखिए आपके सामने यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है ना, उसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आप गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों। तो देखिए ये प्रश्न तो बच्चे अपना मन से अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए, नहीं तो प्यारे बच्चे अगर हमसे अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आइए प्यारे बच्चे। क्योंकि देखिए जब हम बचपन में थे, जब हम 4-5 क्लास में पढ़ते थे और हमें गर्मी की छुट्टी मिलता था, तो मैंने देखिए अपना पसंद से आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। अपना मन से अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो खुद आप बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा दिया गया है कि आप गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों। तो आपके मतलब क्या होता है, तुम यानी आपका जो मन है वो लिख सकते हो ना, अपना पसंद से ना आंसर लिखाएगा बच्चों। तो आइए देखिए मेरा मन कहाँ करता था जाने के लिए, ठीक है, और हम क्यों जाते थे आइए हम बताते हैं। तो बच्चे देखिए मैंने आंसर इसका बनाया है कि हम गर्मी की छुट्टी में पहाड़ों पर जाना पसंद करता था, यानी पहाड़ों पर जाना पसंद करते थे क्योंकि पहाड़ों की ठंडी हवा और सुंदर दृश्य मुझे बहुत पसंद है। वहां पर मैं ट्रेकिंग, पिकनिक और बोटिंग जैसे गतिविधियों का आनंद ले सकता हूँ। पहाड़ों पर जाने से मुझे शहर की भीड़ भाड़ और गर्मी से बचने का मौका मिलता है। ये मेरे को आंसर एकदम पूरा करेक्ट लग रहा है। आप भी चाहते हो इस आंसर को अपने कॉपी पर लिख लीजिए, या बच्चे आपको कोई और पसंद है, आप नानी घर जाना पसंद करते हैं, बुआ घर जाना पसंद करते हैं, आपको जहां मतलब पसंद है जाना, आप उसी हिसाब से आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका आंसर। आप लोग को चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चे 6 नंबर पेज में ये 2 ही क्वेश्चन दिए गए थे। जब नीचे ये गए स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना, तो 7वां नंबर क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षक की मदद से तालिका को भरे। यानी बच्चे इस तालिका जो दिया गया है ना, यहाँ पर बच्चे क्या करना है, भरना है। तो आइए बच्चे हम लोग इसे भर देते हैं। आप लोग किताब पर अगर भरना चाहते हैं तो पेंसिल से ही भरिएगा, कि कोई अगर गलती हो गया ना तो उसे मिटा के फिर से लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप गलती कर देते हैं, मान लीजिए पेन से लिख रहे हैं, गलती करते हैं, तो फिर कैसे उसे कीजिएगा, काटने पड़ेगा, जो गिजी मिजी अच्छा नहीं लगता है ना बच्चों, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे अच्छी तरह से भर लेते हैं इस तालिका को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तालिका को भरने के लिए। सबसे पहले दिया है बिहार। तो बिहार में बच्चे क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या था कि राज्य का नाम और बोली जाने वाली भाषाएं, मतलब कौन सा राज्य में कौन सी भाषा बोला जाता है। तो बिहार में कौन सी भाषा बोला जाता है, हिंदी। तो आप लोग बस हिंदी लिख दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में भी बॉक्स के सामने हिंदी लिख दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हिंदी भाषा बोला जाता है। पंजाब में भी पंजाबी लिख लीजिए। कर्नाटक में कन्नड़ लिख लीजिएगा। उसके बाद बच्चे तमिलनाडु में तमिल लिख लीजिएगा, ठीक है। और केरल में मलयालम, ठीक है, मलयालम लिख लीजिएगा। और पश्चिम बंगाल में बच्चे बंगाली भाषा लिख लीजिएगा। और उड़ीसा में उड़िया भाषा लिख लीजिएगा। मणिपुर में मणिपुरी भाषा लिख लीजिएगा। और असम में बच्चे असमी भाषा लिख लीजिएगा। गुजरात में गुजराती भाषा लिख लीजिएगा। और महाराष्ट्र में बच्चे मराठी यानी मराठी होता है, मराठी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मराठी होना चाहिए, मराठी, ठीक है, नहीं मराठी ठीक है ना, मराठी सही रहेगा। मराठी या मराठी दोनों एक ही होता है, तो मराठी भाषा कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चा लोग रिक्त स्थान को जो है कि भर लीजिएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं बच्चे अगला क्वेश्चन। तो बच्चे जो भी मैंने बताया है आपको, उसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से सामने बच्चे इस तालिका में भर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं बच्चे यहाँ पर 7 नंबर पेज, तो उसी के 7 पेज में तो एक ही क्वेश्चन दिए गए थे जो मैंने आंसर बता दिया है। अब आइएगा नीचे, तो 8 नंबर पेज में बच्चे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए दिख रहा है, क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपको लगता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव होना चाहिए। तो बच्चे इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, नहीं, मुझे लगता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव बच्चे यहाँ पर नहीं छूट गया है, ठीक है। क्वेश्चन था कि क्या आपको लगता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव होना चाहिए। आंसर में हो जाएगा नहीं, मुझे लगता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं, यहाँ नहीं होना, 2 चीज छूट गया बच्चे। थोड़ा सा लिखने में हो जाता है कैसे हो, नहीं और होना लिख लीजिएगा, ठीक है, नहीं होना चाहिए। शिक्षित समाज में आज लड़कियों के साथ भेदभाव होता भी नहीं। दकियानुस विचार के
पिछड़े लोग ही उनके साथ भेदभाव करते हैं जो सर्वदा निंदनीय है। मतलब क्या है बताया गया है। ठीक है, एक मिनट देखिए, मेरे को कुछ गलती लग रहा है, उसको मैं सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि लड़कियों के साथ भेद ठीक लड़कियों के साथ भेदभाव उसके बाद नहीं होना चाहिए। शिक्षित समाज में आज लड़कियों के साथ भेदभाव होता भी होता भी ठीक है, होता भी नहीं। हाँ, होता भी नहीं, मतलब शिक्षित मतलब जो पढ़े लिखे जो होते हैं वो लोग जो क्या करते हैं, लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। और कुछ दकियानुस दकियानुस विचार के जो पिछड़े लोग जो है ना, वो लोग क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, जो क्या है एकदम बच्चे निंदनीय है। मतलब एकदम करेक्ट आंसर है बच्चे। ठीक है, खाली बच्चे नहीं होना बस ये लिख लीजिएगा, बाकी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, सही में आजकल के लड़कियों के साथ भेदभाव क्या करना, जैसे एक लड़का को आज़ादी है पढ़ने लिखने घूमने का, उसी प्रकार से एक लड़की का भी आज़ादी होना चाहिए पढ़ने लिखने का, क्योंकि लड़का भी समाज के नाम रोशन करता है और लड़की को भी मौका सरकार दिया है समाज के नाम, ठीक है, समाज का नाम रोशन करने का। ठीक है, तो मौका सबको जब मिला है तो प्यारे बच्चों लड़की को नहीं रोकना देना चाहिए। ठीक है, लड़की को भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, कोई भी चीज़ों पर रोक टोक नहीं लगना चाहिए। लड़की ही समाज का नाम रोशन करती हैं, लेकिन लड़कियों को क्या कर दिया जाता है, घरों के द्वारा, ठीक है, कुछ अशिक्षित लोग जन अनपढ़ लोगों के द्वारा घर में ही उनको बंदी बना के रख दिया जाता है। ठीक है, बाहर नहीं जाने दिया जाता है। ओके, तो चलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो बच्चे इसमें देखिएगा तो इसमें आपको आठवां पेज में एक ही क्वेश्चन दिए गए थे। अब उसके बाद बच्चे देखिए नीचे आइएगा तो देखिए आपको यहाँ पर 10 नंबर पेज में बच्चे आपको क्या दिया गया है, आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद बच्चे देखिएगा तो इसके नीचे आपको अभ्यास क्वेश्चन दिया गया होगा, टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 7 और 4 कितना होता है बताइए जरा। कहोगे कि सर 11 होता है। तो 11 क्वेश्चन को हम लोग जो है अगला वीडियो में जो है बता दूंगे आंसर। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अपलोड करने में दिक्कत होता है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं बच्चे ये 2026 में पूरा 6ठी क्लास के जितने भी किताब है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान के अंदर बच्चे आपको जो होता है इतिहास, भूगोल, मतलब सभी किताबों को बच्चे मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। एग्जाम का तैयारी एकदम बहुत ही अच्छी तरह से करवा दूंगा मात्र 6 महीना में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।